राधू, ओ राधू। हाँ जी ताई। कहाँ गई हो राधू? हाँ वो मेरी ये जानी तू तिजो नहीं पता श्राद्ध है अज प्रोते होने आला है प्रोत कख नहीं कमाया वो सारे से सब्जियां सुब्जियां से पोड़ू पकाड़ू बनाने वन पूरा सामान कठेरने पे ताई आया क्या होया बैठा था सही। ताई उन्हाई पितर पूजा वगैरह नहीं करा करनी सह कहो क्योंकि ताई उन्हा नाम दीक्षा ले लियो आहा गुरु धारण कर लियो संत रामपाल जी महाराज कने तिना दे सत्संग सुनने ते आयो ए ज्ञान होया कि ए जेड़ी पितर पूजा है कने श्राद्ध वगैरह निकाल दे ए सारियां जेड़ियां ने शास्त्रां दे विरुद्ध साधना न ताई इना साधना दा आहां दे वेद कने गीता च कोई प्रमाण नहीं है। ताई अगर हाँ अपनी वेद कने गीता जो छड्डी करी अपनी मन मर्जी ते पूजा वगैरह करगे यानी कि शास्त्रां दे विरुद्ध साधना करगे तां दा लाभ नहीं हो सकदा बल्कि हां दी हानि होनी। ओहो उस गुरु दे चक्रे च फसी है वो तो हाँ हैं ये श्राद्ध कढ़ना कने हाँ देखो अज की परंपरा थोड़ना है कई सदियां ते परंपरा चलियो श्राद्ध कढ़ने दी कने दुआ कोई जारा कने सोआ कने जारा दी गल नहीं है करोड़ा हिंदू है ना श्राद्ध कढ़दे ही कढ़दे। ताई सुना गीता दे अनुसार जेड़ी है पितर पूजा नहीं करना चाहिए करोड़ों व्यक्ति गलत हो सकते पर गीता का ज्ञान गलत नहीं हो सकता। अहां दे गुरु संत रामपाल जी महाराज दस दे कि गीता दे 9वें अध्याय दे 25वें श्लोक च लिखोया कि देवतियां दी पूजा करने वाले देवतियों प्राप्त होंदे भूतां दी पूजा करने वाले भूतों प्राप्त होंदे कने पितरां दी पूजा करने वाले पितरों प्राप्त होंदे कने गीता ज्ञानदाता अर्जुन जो बोलदा कि मेरी पूजा करने वाले मिंजो प्राप्त होंदे कने तीसरी गीता दे 8वें अध्याय दे 8वें 9वें 10वें श्लोक च बोलदा कि पूर्ण परमात्मा दी पूजा करने वाले पूर्ण परमात्मा जो प्राप्त होंदे ताई हुण तों ही दसा कि मरने बाद सारे परमात्मा दी प्राप्ति चाहंदे ना सारे मोक्ष प्राप्त करना चाहंदे ए कौन चाहंदा कि मरने बाद अहां भी पितर ही बणियान कौन से पूर्ण परमात्मा ताई पूर्ण परमात्मा कौन है न कने तिने दी क्या भक्ति विधि है ए केवल पूर्ण संत ही दस सकदे कने है वर्तमान समय च केवल संत रामपाल जी महाराजन लिया मैं थोए तिने दे द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा दिंदी इसा पढ़नो थोयो भी ज्ञान हो जाना ए तेरे गुरु कौन है ये ज्ञान ना हो भाई मैं लैनी है ज्ञान गंगा मैं सुनिया इस से पढ़ दे से उस वक्खे ही चली पौंदे गुरु के किनारे हो जाते मैं लैनी है राधू तो कुछ गुरु के चक्कर च फसी है मीए हैं ये जे हाँ श्राद्ध छड़ाते ना कोई अज के नहीं छड़ाते पिता पुरखी चली आई श्राद्ध छड़ाते हैं इन्हों पर ये जो श्राद्ध है ना ये बड़े बड़े ऋषि महर्षि कने से जहाँ दे मंगलेश्वर कने कथावाचक जे ना से भी श्राद्ध दा समर्थन करते भी श्राद्ध जैसे छड़ाना बड़ा जरूरी है कने इसते करने का एक गल मैं तीजो होर दसती अगर श्राद्धा नहीं यहाँ छड़ाते ना तब पितरकोप लगता अगर पितरों नहीं मनाना तब पितरकोप लगता है ये भी पता है तुहायो बच्चा आली तेरी उम्र बड़ी छोटी है कने ती यहाँ भी भक्ति कर दे यहाँ भी कोई ना कोई ढंगे ने जे यहाँ भी पूजा भी दी यहाँ भी अपनांदे कने मैं भी फ्री टाइम हुंदा तो मैं भी यूट्यूब च बड़े छैल सत्संगा सुनदी कने मैं तीजो दसदी वाला तीस च क्या गला दे से बड़े बड़े कथावाचक हैं बड़े मुल्क मानो ते कठरोए हुंदे से क्या गलांदे न क्या रा मैं दसदी तीजो दस ताई इस समय पितृपक्ष चल रहा है देखो भाई देव कर्म ऐच्छिक है आप नहीं करें तो आपको दोष नहीं लगेगा करें तो आपको उसका लाभ मिलेगा पर पितृकर्म अत्यंत अत्यंत अनिवार्य कर्म है करने प्रत्यवायः नहीं करोगे तो भयंकर पाप लगेगा। इस समय सबसे अधिक उपेक्षा पितृकर्म की हो रही है। पितर पक्ष में नख नहीं काटने चाहिए केस नहीं बनाने चाहिए नख काटोगे केस काटोगे तो वह पितरों को खाने पड़ेंगे वो तुम्हें शाप दे देंगे। श्राद्ध करता तो तेल भी नहीं लगाता सावन भी नहीं लगाता जो श्राद्ध नित्य प्रति तर्पण आदि करता है तेल सावन भी नहीं लगाता। पितृकर्म आजकल जितनी लोगों के परिवारों में समस्याएं आ रही हैं उन सारी समस्याओं का मूल है पितृकर्म से उदासीनता। जो सविधिक पितृकर्म करते हैं उनके घर के बालक बालिकाएं बहुत पवित्र संस्कार संपन्न होते हैं। पितृकर्म से उदासीन नहीं होना चाहिए। पूरे 16 दिन तक नित्य जलदान
और जब जब अपने पिता पितामह प्रपितामह की तिथि हो तो पिंडदान आदि गृहस्थों को अवश्य करना चाहिए। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का वर्ण करके उससे श्राद्ध कर्म कराना चाहिए और उसको खूब दान दक्षिणा देकर तृप्त करना चाहिए। लगी गया ना पता भी पितृ पूजा नहीं करना, श्राद्ध नहीं चढ़ाना, पितृ दोष लगता है। ले रुकिए जरा करी एक और देख। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर तुमसे कोई देवीय कार्य छूट जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन पितरों का कार्य कदापि नहीं छूटना चाहिए। एक और बात समझ लीजिए, आपका ये इकलौता जन्म नहीं है, आपके अनेक जन्म हो चुके हैं और आपके अनेक जन्मों के अनेकों पितृ हैं और वो सभी जन्मों के पितृ आपका पीछा करते हैं। आपके श्राद्ध से, आपके तर्पण से, आपकी निष्ठा से वो सभी जन्मों के पितृ आप पर प्रसन्न होते हैं। दे ट्राई टू मेक यू हैप्पी। लगा पता पितरों हैप्पी रख गए ना, तहां भी हैप्पी रहना। एक और दस्ती तुझे वीडियो, रुक रुक ये दिखा, ये दिख। पितृपक्ष प्रारंभ हुआ। अब यह क्रम 15 दिन तक चलेगा, नवरात्रि के पूर्व तक। 15 दिनों में जो भी काम करें पितरों की शांति के लिए करें, मंत्र का जप करें। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृभ्यो नमः। इस मंत्र का जप करके पितरों को जल चढ़ाएं, शंकर जी को जल चढ़ाएं, ब्राह्मण भोज करवाएं, श्राद्ध करें, त्रिपंडी श्राद्ध करें, पिंडदान करें, पितृ गायत्री करें या मूल भागवत का पाठ करवाएं, जिससे किसी को भी पितृदोष लगा होगा। पितृदोष के लक्षण क्या है? स्वप्न में बार बार मरे हुए लोग दिखाई देना, खाने में बार बार बाल निकलना, बड़े बेटा बेटी बच्चों की शादी ना होना, आपस में कलेश बना रहना, द्वंद्व मचा रहना। यदि ये लक्षण दिखाई दे तो समझ जाना आपको दोष लगा है। कौन सा दोष है? पितृदोष लगा है। उपाय क्या है? पितृपक्ष में गया जी में जाओ, पिंडदान कर दो। हम भी जाते हैं हर साल गया जी, अपने पितरों के पिंडदान करने के लिए कुछ चेलों के भी ले जाते हैं। हम भी हर साल जाते हैं, तो पिंडदान कर दो। पर पिंडदान लायक क्षमता नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, मनी राम धनी राम नहीं है, तो घर पर ही ब्राह्मण भोज करा दो, कन्यादान कर दो। कहीं भंडारा चल रहा हो, भंडारे में अन्न दान दे दो, राशन दान दे दो, बेटियों को भोजन करा दो। इस प्रकार के उपाय करने से पितृ देवता शांत होते हैं। और रोज मंत्र का जाप करो 15 दिन तक। ओम पितृभ्यो नमः नमः। ए ले एक वीडियो और दस्ती, ए दिख इसा वीडियो दिख। तू बोला ना वेदां च नहीं लिखा है, वेदां च भी लिखा कि हाँ पितृ पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास का पितृपक्ष, ये पितरों का पर्व चल रहा है और इस काल में लोग पितरों की संतुष्टि के लिए पिंड दानादि कर्म, श्राद्धादि कर्म करते हैं। वेद का वचन है कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देवता और पितरों के कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। देवताओं के कार्य से थोड़ा प्रमाद हो जाए तो चलेगा, होना नहीं चाहिए परंतु चलेगा। लेकिन पितरों के कार्य से अगर व्यक्ति प्रमाद करे तो नहीं चलेगा। क्यों बोले? पितृ असंतुष्ट होगा। लग गया ना पता, दिखी लिया ना तय। आंदे वेदां च भी लिखा कि यहाँ पितृ पूजा करनी चाहिए। ताई ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। वेद कने गीता ਦਾ जो ज्ञान है से खुद पूर्ण परमात्मा दित्या। यानी ये जो उपनिषद कने पुराणा दा ज्ञान है ये तो ऋषियों द्वारा दित्या ज्ञान है। रुका मैं भी तुम्हें अपने गुरु द्वारा ज्ञान दी वीडियो दस दी, ए लिया दिखा हुआ। जीवित बाप गे लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना और वो कौवा बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेचा तानी रखे नकम्मी आत्मा,
हैं उस, और मरने के बाद फिर उसकी गति के लिए चलेंगे कहाँ से? देखो पुण्यात्माओं, ये हमारे धर्म गुरु कहाँ से गति कराने लगते हैं मृत्यु के उपरांत? पहले तो यूं कहेंगे इसकी अस्थि उठाओ और गंगा में प्रवाह कराओ, इसकी गति हो जाएगी। अब पुण्यात्माओं गति करवा दी कि गंगा में अस्थि डलवा दी, होगी गति। फिर कहें 13वीं करो। 13वीं किस लिए? कि गति कराने खातिर। अच्छा, वह 13वीं भी कर दी। फिर कहें अब इसके सरहद निकालो। पहले प्रत्येक महीने किया करते, फिर छठे महीने और बड़ा व्यवस्था करते थे, और फिर 1 वर्ष के बाद वो कंप्लीशन होता था, उसका समापन करते थे। 1 साल में पूरे वर्ष लगे रहते थे गति कराने। और फिर क्या करते हैं? परमात्मा कहते हैं परेत सिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। फिर पिंड भरवा दो, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा क्या कहते हैं? जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, हर मुँहे गंग पोचैया, और जब आया आसोज का महीना, कौआ बाप बनैया रे बोली सी दुनिया। अब फिर आगे श्राद्ध के समय आसोज का महीना, तो जिस तिथि को कोई घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमारे धर्म गुरु वो तिथि नोट कर लेते हैं। आसोज के महीने में अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक उस किसी भी तिथि को मृत्यु होती है तो उस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं? वो बना के भोजन ऊपर रखते हैं छत पे, और उसी समय कौवे आकर खा जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु? देखो भोग लग गए तेरे पिताजी, हो सकता कौआ बन रहे हो। अरे भले आदमियों, गति कराने लगे थे, कौआ बना के छोड़ दिया। ये है इनके साधन। अब परमात्मा कहते हैं प्रेत सला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, और बहुत सरहद खान को आए, काग बने कलमाही। आगे क्या बताते हैं? जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जो सदग्रंथ हैं पवित्र 4 वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, और 5वां वेद जो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो उनके मुख कमल से बोला गया, उसमें कंप्लीट ज्ञान है, सभी सदग्रंथों का सारांश है। वो तो इनके हाथ नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने वो तो रिजेक्ट कर रखा था। कबीर साहब की वाणी तो एक अशिक्षित की वाणी है, इस करके वो हमारे पास हमारे तक नहीं आने दिया। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये है अध्याय नंबर 9, श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर अब आपको दिखाते हैं झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है। एक रुचि नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि, और उसने वेदों को समझा पढ़ा। ये ज्ञानी आत्मा थे कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है, इसलिए उसने ना तो विवाह कराया, ब्रह्मचारी पद पर रहते हुए 40 वर्ष की उम्र हो गई थी, और अपना जंगल में वन में रहता था, कोई मकान झोंपड़ी भी नहीं डाल रखी थी। ये सोच करके मोक्ष प्राप्ति करानी है और ना क्या संग्रह करना है, 2 दिन का जीवन है। अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, रुचि ऋषि, और उसके जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी, चौथा दादाजी वो मर चुके थे, वह भूत बन रहे थे।
और वो भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उनने भी ये कर्मकांड करे और करवाए थे, तो भूता बनेंगे वह। तो वो चारों दिखाई दिए और कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह करवा के तुम हमारा श्राद्ध करता है और हमारी गति हो जाती। अब रुचि कहने लगा कि पितामहो, वेद में तो ये मना कर रखा है, ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये कर्मकांड करना, ये तो मूर्खों का मार्ग है। और वो पितर भी कहते हैं, बेटा है तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मिथ्या नहीं है, सच्चाई है। लेकिन हमारा क्या होगा? अब तुम बाढ़ में जाओ, थारा क्या होगा? आप मरे, अरे पुत्र और मरवाने के लिए तैयार करे। या देखो मार्कंडे पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। अब देखना, उसे तुमने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले क्षत्रिय संग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे पितृवर्ण का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, पितृ पूजना, वो तो मूर्खों की अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर भी कहते हैं, पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थोड़ा सिर बच गया, फिर क्या रह गया? बता भाई, ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं कि आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, और यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या, मूर्खों की साधना बताइए, जो पितर भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितर स्वीकार भी कर रहे हैं, कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद घट रखी, अगर मुगरुम ऐसा कर ले, पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, आप भूखे मरे। बताओ, मूर्ख बना रखा। एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको।
इसी मार्कंडे पुराण में इन कहां से ले रखे ये श्राद्धा के सिलसिले। एक मंदालसा नाम की औरत थी, उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी और वह ये ले रहे हैं। देख मार्कंडे पुराण के अंदर है, यही आपको सुना रहे हैं। अब इसके 80 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको, ये 81 पृष्ठ से थोड़ा सा लेंगे। मंदालसा बोली महाराज, ये मंदालसा ज्ञान देती हुई आ रही है। मंदालसा ये 82 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, यहां देखिए। अब ये क्या सलाह दे रही है कि जो पितर देवलोक में है और जो त्रिक योनियों में ये पशु पक्षी बने हुए हैं और जो मनुष्य योनियों में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, भूत बन रहे हैं, और वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट करता है, रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यों से ही जीविका चलाते हैं। अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पितर देवलोक में हैं, जो त्रिक योनियों में पड़े हैं, और जो मनुष्य योनियों में यानी भूत आदि पितर पैतर बन रहे हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, सब भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो वो टट्टू देवलोक में हुए, भूखे मरते प्यासे मरे। अब क्या बताते हैं आगे, ये देखिएगा यहां क्या बताया है 92वें पृष्ठ पर, संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 92वें पृष्ठ पे। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनियों में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। कैसे करता सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उनसे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है, जो जमीन पर दाने डाल देते हैं। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। जो रूख वृक्ष बन गए उन का नहा का जो वस्त्र ने छोड़ दिए ना, वो वृक्ष योनि में पड़े हुए तृप्त हो जाएंगे। अरे भले आदमी हो। अब ये एक बार क्या था, परमात्मा कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। गंगा का एक घाट बना हुआ है, वहां पर ये ब्राह्मण लोग सूर्य को यानी ऐसे सूर्य की तरफ मुंह करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें। कबीर साहब बढ़कर उसमें गंगा में घुटनों पानी में और ऐसे नौकरन लगे गंगा के जल को, पटरी पर फेंक रहे पूरी स्पीड तक। अब वो सारे पंडित जी अपना काम छोड़कर कबीर साहब की ओर देखने लगे। कहने लगे, वो कबीर ये क्या कर रहा तू? कबीर जी बोले, आप क्या कर रहे हो? मैंने ना पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? कहते आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे, ये हम यहां जल डाल रहे हैं ना, ऐसे मंत्र बोलकर ऐसे सूर्य की तरफ मुड़ करके, ये वहां स्वर्ग में हमारे भूखे प्यासे पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला, मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी के आगे और मैं उस बगीची को सींच रहा हूं। फिर मंड के खड़े हो गए। तो वो कहने लगे, रे भोले आदमी, इतनी दूर कैसे जाएगा जल? ये तो यहीं पड़ा है। वो तेरी झोपड़ी के आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखी, वो कैसे सिंचाई होगी इससे? कि एक लाखों किलोमीटर दूर, मील दूर तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में ये पानी मिल सकता है, तो ये 2 किलोमीटर पर क्या दिक्कत आएगी इसको? तो उनकी चौंध टूट गई। पंडित जी ने फिर अपना गलती स्वीकार की, मालिक की शरण ग्रहण करी। अपने आत्मा वही यहां ये सिस्टम है। देखो आगे फिर मार्कंडे पुराण हम पढ़ रहे हैं। उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। अच्छा, वृक्ष तो है इतना बड़ा और पानी निचोड़ा कपड़े का उड़ा गंगा के किनारे,
बताओ वृक्ष कैसे तृप्त होगा, उसमें तो बाल्टी भर गिरनी पड़ेगी, ये किसे मूर्ख बना रखे हैं देखो। और नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हो रहे हैं। देखो इनकी अकल। कहते हैं नहाने के बाद जो छींटे छाटे पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, वो जो देवता बन गए उन पितरों की तृप्ति होती है। वो टटू देवता बन गए जब इससे पानी तो छकेंगे उड़ा हुआ। अकल बना मार रखी मारी। देखो देखो नहाने पर अपने शरीर से जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, जो देवता बन रहे हैं। और पिंडों के उठाने से वो पिंड भरवाते हैं, अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे पशु पक्षी योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बता वो पशु योनि में की भैंस बनकर खड़ी होगी, उनकी वह माई या दादी ताई काकी है, और उड़ा वह कण गिरे पृथ्वी पर कीता है। वह भैंस तो उड़े एक टोकरा ना भूस खावा डेली, एक कण ते क्यों कर छिकेगी वह है तेरा कैसे भाई। देखिए से मूर्ख बना रखा। कुल में बालक श्राद्ध कर्म योग्य होकर संस्कार से वंचित रह गए, यानी बचपन में मर गए, श्राद्ध करे नहीं, तो वे बिखरे हुए अन्न और समार्जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तो उस जल से भी अनन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों तो भी श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अनन्य उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चंडाल आदि योनि में पड़े पितर तृप्त होते हैं। अब जो भूत प्रेत पितर कितने वृक्ष बन गए, कोई भैंस बना खड़ा है, कितने कोई काटड़ा बन रहा है, इनों के वो भी तृप्त होंगे। वो थोड़ा छक्के दो दड़ी खाओ एक जब पेट भरे। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहा करते थे कि तुम एक दिन तो आहार करा देते हो, मान लीजिए तुम्हारी बात बड़ी करें, और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवित थे दिन में 2-2 बार तो पक्का रोटी खाते थे। अरे तुमको एक दिन के खाने से 364 दिन कोई जरूरत नहीं, ये कोई संभव बात है तुम्हारी? एक दिन तुमने भोग लगा दिया, 364 दिन क्या खाएंगे वो? मान लीजिए तुम्हारे पिता काग बन गए, कौवे, तो रोज भोग ला दो उनका, 2 रोटी तोड़ के ऊपर रोज फेंक दो ताकि उनका पेट भरा रहे। ये 301 दिन ये फंड करने तो कोई फायदा नहीं। कहने का भाव यह है कि वो तो जो बन चुके। अब पुण्यात्माओं जब हम सत भक्ति करेंगे और इस साधना के करने से आपके जो पितर भूत प्रेत आदि बने हुए हैं, और चाहे वो किसी योनि में है ये पितर वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से। जैसे इन्हीं पुराणों में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हों और उनके सामने एक योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत्साधक, सत साधना करने वाला परम अक्षर परमात्मा का जो साधक है वो वास्तव में भगत योगी होता है। योगी का अर्थ ये नहीं ये पेट का पानी हला के दिखा दे और आसन उसन कर रहा हो ना, ये योगी नहीं। ये तो एक प्राकृतिक चिकित्सक कह सकते हैं, वो योगी है। योगी का अर्थ होता है भक्त, परमात्मा से मिलने की जो कोशिश कर रहा है वो योगी है, भक्त यानी सच्चा साधक। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय 16 और तृतीय अंश और पृष्ठ नंबर 213 पर। यहां पर लिखा है, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, भक्ति।
और इसलिए सरहद में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है, यानी सत साधक को। हे राजन, यदि सरहद भोजी एक सहस यानी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है, यानी ब्राह्मणों का भी हरि उनका यजमान का भी सबका उद्धार कर देता है। पितरों की तो बात छोड़े। पुण्यात्माओं, जैसे आपने रुचि ऋषि की कथा में देख लिया मार्कंडेय पुराण में कि वेद में इसको अविद्या कहा है, कर्म कांड को, और पितर भी मानते हैं क्योंकि वह भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। अरे वो नौके हमारी दुर्गति हो जाएगी जय तो सुरादुरी निकालेगा। अब जैसे एक श्रद्धालु कहता है कि जैसे हमारे पिताजी दिखाई दे जा और वो कहें बेटा श्राद्ध निकाल दे, तो हम क्यों नहीं निकालेंगे? निकालना तो पड़ेगा। कोई बात है यार? पुण्यात्माओं, उसका तरीका है। जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, उसका वो तो चिल्ला रहा है डूब गया, उसका क्या इलाज है? गिल्ले डूब जा, डांक मार दे, छलांग लगा दे, वो भी मरे गिल्ले। उसकी विधि है उसको भी बचाने की। पहले रस्सी बांधा एक ऊपर मजबूत सी, उसको नीचे डालो, उसको पकड़ कर जा, उसने भी काट के लिया। तो ये पितर दिखाई दे जा ऐसे कोई है तो उसका गेल नहीं डूबे, उस श्राद्ध न नहीं करे। वो तो कुएं में छलांग लगाने वाली बात होगी, गिल्ले मर गया। उसके लिए ये रस्सा है जो दास आपको देगा। ये सत भक्ति करो, इस तरह ये दान धर्म करो, और उन पितरा का वीर सब कहेगा उद्धार अपने आप होता चलेगा। लग गया पता? हुण ताई फैसला तू ही करा कि कुण दे ज्ञान सच्चा कने कुण ज्ञान झूठा। मैं तो बड़ी बार कंफ्यूज हो ये होए, कुछ जो सच मानी है कने कुछ जो झूठ मानी है। चलो कोई नहीं, मैं चली है हुण ना। नहीं ताई, तू बैठा कंफ्यूज मत होआ। मैं तुहें दस दी, जे ताई तू मोक्ष प्राप्त करना है तो तू हांदे गुरु द्वारा दस्से ज्ञान जेड़ा है प्राप्त कर लिया। जे तू पितर ही बनना है ते पितर पूजा जेड़ी कर दे रे। ताई एक गल सुना मेरी, अगर जे तू पितर बनी है ना तो श्राद्धां दे दौरान तू दे न्याणिया ना या बाल कट्टे तो तुया भी सिखाना ही पौने न। चलो करिया कर तू बच्चा, इस ज्ञान गंगा ना किताबां जो दे ही दे तू। ले ताई, पता क्या ते जे गल्लां जियां दसियां ना ते तियां मिंजो तिना दा थोड़ा ते मिंजो तिना पर थोड़ा तर्क वाली गल्लां लगियां तेरियां मिंजो से। तो मैं इस ज्ञान गंगा पढ़गी ना पूरी आखिरी, मैं भी विचार करगी ना इस ज्ञान गंगा जैसी है क्या चीज। ठीक है ताई।